गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बढ़िया सब, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी आपकी। ओके, तो सिलेबस आपका स्टार्ट हो ही गया है और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दो क्वांटिटीज़ पढ़ ली हैं हमने पूरी। अब नेक्स्ट चैप्टर में दो अलग अलग एक तरह से टॉपिक हैं, एक पोटेंशियल पढ़ना है और दूसरा में कैपेसिटेंस पढ़ना है। तो पहले बात करते हैं पोटेंशियल की। पोटेंशियल के साथ पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ेंगे और दोनों डेरिवेशन आज ही कंप्लीट करेंगे और बहुत सिंपल मेथड से। ठीक है, तो ढंग से आप पढ़ते रहें इसे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे। पहले पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जैसे सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में टू क्वांटिटीज़ हैं, ये टू पॉइंट्स हैं ए एंड बी। अब हमने क्या किया, एक टेस्ट चार्ज को उठाया। टेस्ट चार्ज कौन सा था? जैसे बाहर से पकड़ के ले आए थे मारने के लिए, है ना, जो सब कुछ चेक करने के लिए था। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था हमने। तो टेस्ट चार्ज वही है। तो टेस्ट चार्ज को लेके आए, हमने क्या किया, इसे ए से बी तक लेके गए। इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक। अब एक चीज़ और नोट करना है इसमें, कैसे लेके गए देखना। ए से बी तक इधर लेके जा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इधर पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे फोर्स लगेगा इधर। इस फोर्स के अगेंस्ट हम फोर्स लगाएंगे। इस फोर्स के अगेंस्ट हम क्या लगाएंगे? फोर्स। विदाउट एक्सीलरेशन मूव करेंगे हम। कैसे मूव करेंगे? विदाउट एक्सीलरेशन, मतलब जितना फोर्स है उतना ही लगाओ। 11वीं क्लास में फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था कि अगर हम इक्वल फोर्स लगाएंगे तो भी ऑब्जेक्ट या बॉडी को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं विदाउट एक्सीलरेशन। क्योंकि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वहाँ एक्सीलरेशन आ जाएगा, कम फोर्स लगाएंगे तो ये जाने नहीं देगा। सही है? तो धीरे 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 लेते जाओ, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। कब तक? जब तक हम फोर्स को इक्वल लगा रहे हैं तब तक। तो इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा फोर्स। हमने उतना ही फोर्स उसके अपोजिट लगाया और इसे खींच के ला रहे हैं। जब हम इसे किधर लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। जो हम वर्क कर रहे हैं इस यूनिट टेस्ट चार्ज को लाने में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वही है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। समझे? दोबारा समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था इधर, टेस्ट चार्ज रखा है ये। इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर। लग गया? अब क्या है, इतना ही फोर्स हमने लगाया अपोजिट और इसे धीरे 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 लेके चल दिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस जो फोर्स लग रहा था पहले उसके अपोज में वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। ऐसे समझ लो। या दूसरी बात समझो, ये फील्ड लाइन यहाँ से गई है तो इसका सीधा मतलब ये है इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर नेगेटिव होगा। ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ लेके जा रहे हो तुम। जब पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ लेके जाओगे तो सही है, बिल्कुल सही है। क्या होगा? हमें वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब ले जा पाएंगे। अब इसे अपने आप नहीं जाएगा। तो वर्क डन W A to B, कौन सा? जो बाहर से हमने किया वर्क, वो इंटरनल, अपने आप नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल वर्क है ये। वर्क W A to B, A से B तक, ओवर क्या आएगा? Q0। ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। VB माइनस VA। ऐसा क्यों कर दिया? VB माइनस VA लिख दिया हमने। VA माइनस VB भी तो लिख सकते हैं। डिफरेंस बोल रहे हैं, डिफरेंस बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। सही है? एक। दूसरा, पहले बड़े को छोटे को देख लो। ये B पॉइंट मोर पॉजिटिव होगा रेस्पेक्ट टू A, तो ये बड़ा होगा। B और A को अगर हम देखें तो इस प्लस से ये दूर है, ये और दूर है। ये नेगेटिव के पास है, ये नेगेटिव से दूर है, तो B पॉजिटिव होगा और A नेगेटिव होगा। एक तो ये हम सोच सकते हैं कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, हम क्या करते हैं नॉर्मली, हमने क्या किया? फाइनल वाले में से इनिशियल वाले को माइनस कर दिया। तो दो तरह से हम इसे कंसेप्ट को समझ सकते हैं। एक, B मोर पॉजिटिव है, A लेस पॉजिटिव है, या फिर A नेगेटिव है। दूसरा,
इनिशियल से फाइनल पे जाएंगे तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे। यही डेफिनेशन है इस पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज, Q हो गया 1, यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, वर्क डन किसके लिए? मूविंग अ टेस्ट चार्ज। कौन सा टेस्ट चार्ज? यूनिट टेस्ट चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेंगे तो जो वर्क डन है वही वर्क डन क्या है हमारा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। क्लियर? इसके लिए अगर हम देखें तो वर्क के लिए जूल पर कूलाम, लेकिन इसे नहीं लिखा करेंगे हम, इसे लिखेंगे हम सीधा सीधा क्या? वोल्ट। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? V से। समझ गए? ठीक है, ये बात हुई पोटेंशियल डिफरेंस की। अब एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा? देखो, जैसे यही इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, हमें क्या करना है? अब इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आना है। कहाँ से लाएंगे हम? इन्फिनिटी से। तो जब हम इसे इन्फिनिटी से लेके आएंगे तो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज पोटेंशियल होगा। अब इसमें 2 पॉइंट नहीं, एक बचा। 2 पॉइंट नहीं है इसमें, एक ही बचा। कैसे? एक तो इन्फिनिटी पर है, ये जो था ये कहाँ चला गया? इन्फिनिटी पे। B यहाँ है। ठीक है, अभी डेरिवेशन करेंगे हम एक, उसमें V इक्वल टू फॉर्मूला निकालेंगे KQ/R। R इज डिस्टेंस, R डिस्टेंस है। A पॉइंट कहाँ चला गया? इन्फिनिटी पे। तो यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो V की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो A का पोटेंशियल तो 0 हो गया। तो याद कर लो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होगा। समझ गए? पोटेंशियल एट इन्फिनिटी विल बी 0। बस यही फॉर्मूला यूज करते हैं। VB माइनस V इन्फिनिटी W इन्फिनिटी टू B ओवर Q0। और बता रहे हैं कि ये तो 0 हो गया है, तो हटा दो भाई इसको। अगर 0 हो गया है तो इन्फिनिटी टू B ओवर Q0। VB इज इक्वल टू W इन्फिनिटी टू B ओवर Q0। ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। अब B तो अकेला B क्या करेगा? जब A था तब B था, अब B को हटाओ, B हटा दो। V इज इक्वल टू W/Q0। ये है फॉर्मूला किसका? पोटेंशियल का। बस याद ये रखना है, पोटेंशियल जब हम डिफाइन करेंगे तो उस चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे। जब हम पोटेंशियल डिफाइन करेंगे तो चार्ज को कहाँ से लाएंगे हम? फ्रॉम इन्फिनिटी। ठीक है, ये बात याद रख लो, चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे हम। ठीक है, डिफरेंस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई 2 पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेके जाएंगे। चाहे पोटेंशियल की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करो, डिफरेंस हो चाहे सिंपल पोटेंशियल हो, दोनों ही कंडीशंस में हमें वर्क करना है। और वर्क तभी होगा, हमें वर्क करना है, सुनो, हमें वर्क करना है। ठीक है, तो हमें कब वर्क करेंगे? जब हम जो फोर्स लग रहा होगा उसके अगेंस्ट चलेंगे। अगर इस टेस्ट चार्ज को छोड़ दें हम इसे, तो ये अपने आप भाग जाएगा। इधर पॉजिटिव है, नेगेटिव की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में खुद ही जाएगा ये। लेकिन वो वाली बात नहीं है, वर्क नहीं हुआ। फिर तो हमें वर्क करना है, एक्सटर्नल वर्क है। जब हम वर्क कब करेंगे? उधर से इसे वापस लेके आएंगे। समझ गए? ठीक है, तो ये V की वैल्यू आ गई। इसका फॉर्मूला भी यही है, यूनिट भी यही है, जूल पर कूलाम। और जूल पर कूलाम को क्या बोलेंगे? वोल्ट, 1 वोल्ट। क्लियर? तो ये बात हुई डिफरेंस और पोटेंशियल, 2 चीज़ों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज लेंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो हमें ये चाहिए वर्क, इन्फिनिटी से B तक लाने में जो वर्क करेंगे बस वो वर्क निकाल लो, Q0 का डिवाइड मारो, आंसर। ठीक है, अब जो डेरिवेशन कर रहे हैं उसे ढंग से समझना। क्यों? क्योंकि यही डेरिवेशन हम पोटेंशियल एनर्जी में यूज़ कर लेंगे, सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए अब हमें। किसके लिए चाहिए? ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज,
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अच्छा भाई, चलो 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 देखो, अब ये हमारे पास पॉइंट चार्ज है Q प्लस Q एट पॉइंट O पॉइंट है, स्टार्टिंग से O ही ले लेते थे, O पॉइंट है, तो उस O पॉइंट पर प्लस Q चार्ज रखा है, ठीक है। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट P है और इसी पॉइंट पे चाहिए हमें फील्ड, इसी पॉइंट पे क्या चाहिए हमें, फील्ड चाहिए। तो हम क्या करें, सॉरी फील्ड नहीं चाहिए, पोटेंशियल चाहिए। तो हम क्या करें, हम क्या करेंगे, हमें इन्फिनिटी से लेके आना है इस पॉइंट तक। इन्फिनिटी कहाँ होगा भाई, चले जाओ पता नहीं कहाँ होगा, यहाँ है। ये प्लस Q नॉट टेस्ट चार्ज है, इसे लेके चल दिए इधर और लाके रख दिया यहाँ पर हमने। लेकिन समस्या बड़ी है। क्या समस्या है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वर्क। और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है डॉट प्रोडक्ट के साथ। पढ़ा है 11th, पढ़ी है 11th। हाँ, कुछ तो 11th से सीधे ही चले आए हैं और 10th से सीधे चले आए, 11th में गए ही नहीं बेचारे। तो नहीं गए तो समझ लो फिर कि वर्क क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा। किसकी वैल्यू चाहिए, फोर्स की। फोर्स कूलाम के हिसाब से क्या कहते हैं, कूलाम Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब समस्या ये है, ये F जो है वो R पे डिपेंड कर रहा है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा फोर्स कम, डिस्टेंस कम फोर्स ज़्यादा, तो बदल रहा है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते। उसके लिए हमने क्या कंसिडर किया, एक अच्छा सा काम ये करते हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर ये dx डिस्प्लेसमेंट शो कर दो, बहुत जरा सा, और छोटा कर लो लोग कि नहीं सर बड़ा हो गया, छोटा कर लो। और ये कितना है dx, और कितनी डिस्टेंस पर है, x। सपोज ये C और ये D, C से D तक अपोजिट तो चल ही रहे हो तुम ऐसे ही। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो पॉजिटिव 2 पॉइंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर। चल किधर रहे हो, इधर। dr वेक्टर है, सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और जा इधर रहे हैं। हमने क्या किया, इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सोच सकते हैं कि फोर्स अप्रॉक्स सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, ठीक है। बहुत छोटा सा है dx, ठीक है। तो पहले इसी के लिए निकाल दो, क्या निकालते हैं, फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट एट डिस्टेंस x। कितनी डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर, ठीक है। तो x डिस्टेंस पर निकालते हैं इसे हम। तो x डिस्टेंस पर फोर्स निकाल रहे हैं, फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट एट डिस्टेंस x। तो x डिस्टेंस पर फोर्स निकालो। तो x डिस्टेंस पर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, Q1 Q2 डिस्टेंस कितनी है, x, फोर्स आ गया। सो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग टेस्ट चार्ज डिस्प्लेस कर रहे हैं टेस्ट चार्ज को। तो dw इज इक्वल टू f वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ठीक है। तो dx डिस्प्लेस कर रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है हमें, क्योंकि r वेरिएबल था। अगर फोर्स की वैल्यू r पे डिपेंड नहीं कर रही होती तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन हम कर नहीं पाए क्योंकि फोर्स बदल रहा था। हमने क्या किया, बहुत छोटा सा पोर्शन ले लिया है, और उसके लिए हम ये बात सोच सकते हैं फोर्स कैसा रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करें, डॉट हटा दो, एफ डी एक्स कॉस थीटा आएगा। एफ डी एक्स कॉस थीटा को हम 180 लिखते हैं। देखो जरा, देखो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन कैसी हो गई, अपोजिट होने से cos 180 कितना हो जाएगा, -1। cos 180 कितना हो जाएगा, -1। इसे याद रखना, माइनस साइन को, बाद में कुछ और भी देखेंगे इसके बारे में, ठीक है।
अभी -1 लगा देते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो अब क्या आ गया हमारे पास, dw इज इक्वल टू -f/dx, -f की वैल्यू है k q0 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, dw इज इक्वल टू, अब तो सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्या कर दें इसका इंटीग्रेशन। टोटल वर्क कौन सा, इन्फिनिटी से लेके आओ यहां तक, यहां तक, कहां तक, r डिस्टेंस तक, इन्फिनिटी। इससे चाहिए ना, 0.4 से चाहिए, तो 0.4 से डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी, 0.4 से डिस्टेंस कितनी है, r, तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इन्फिनिटी टू r। समझ गए, इन्फिनिटी से r तक लेके आ रहे हैं हम इसे, -k q0 एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, -k q0 तो बाहर, इन्फिनिटी टू r एक्स टू पावर -2 dx, -k q0, हाँ भाई इंटीग्रेशन में क्या होगा, 1 पावर ऐड हो जाएगी, -2 में 1 ऐड करो, -1 का डिवाइड, इन्फिनिटी टू माइनस माइनस प्लस k q0, अपर लिमिट r, x की जगह r, ये 1/x है ना, तो 1/r, -1 अपॉन इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी 0, 1/इन्फिनिटी 0, तो क्या बचा, k q0 अपॉन r, किसकी वैल्यू है ये, वर्क डन, किसकी वैल्यू है, वर्क डन। अगर पोटेंशियल चाहिए तो क्या करोगे, v इज इक्वल टू k q0 ओवर r और होल ओवर q0, वर्क का फॉर्मूला k q0 अपॉन r, जब q0 से q0 कैंसिल, v इज इक्वल टू आंसर k q ओवर r, ये है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। समझ गए, समझ गए तो दोबारा समझो, क्या करना है हमें इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आना है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर फोर्स लगाएगा उसका उल्टा लेके चलेंगे। तो हमने देखा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है, पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा तो इस पर फोर्स भी इधर ही लगेगा, उसके अगेंस्ट उल्टा चल दिए लेके इधर, अपोजिट टू फोर्स, उल्टा ला रहे हैं, उतना ही फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे चलेंगे, ठीक है, क्योंकि फोर्स लगाएंगे नहीं तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, एक्सीलरेशन नहीं होगा तो धीरे धीरे चलना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम वापस चल दिए, इधर से चल दिए। अब हमने क्या करना था, वर्क चाहिए था। वर्क में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि फोर्स जो था वो किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे। अब डिस्टेंस चेंज हो रही है तो फोर्स भी चेंज होगा, तो या तो ऐसा करो थोड़ी सी डिस्टेंस पे एक फोर्स निकाल लो, वर्क निकाल लो, फिर थोड़ी सी डिस्टेंस पे दूसरा वर्क, फिर तीसरा वर्क, चौथा वर्क, ऐसे वर्क निकालो, सबको ऐड करो। उससे अच्छा ये है, हमने क्या किया, स्मॉल एलिमेंट्री डिस्टेंस ली dx, उस dx के लिए फोर्स की वैल्यू को हम सोच सकते हैं कि कांस्टेंट होगा, तो हमने कंसीडर कर लिया कि x डिस्टेंस पर ये कांस्टेंट ही रहने दो, ठीक है। फिर क्या था, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, वर्क डन होगा F डॉट dr, डॉट हटाएंगे कॉस आएगा, कॉस थीटा की वैल्यू 180 है इसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो कॉस 180 -1, तो माइनस का साइन आ गया। फोर्स की वैल्यू पुट कर दी हमने वहां पर, पुट हो गई। जैसे ही पुट की उसके बाद हमें चाहिए था टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन में हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी पोटेंशियल की कि हम उस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे। टेस्ट चार्ज कहाँ से लाएंगे, इन्फिनिटी से। तो जब हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे तब हमें चाहिए वर्क डन। टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लाएंगे तब हमें क्या चाहिए, वर्क डन चाहिए। तो इन्फिनिटी से कहाँ तक लाओगे, जितनी डिस्टेंस पर रखोगे। कहाँ रख दिया हमने, P पर, तो P तक ले आओ, इन्फिनिटी टू R, इंटीग्रेट करो, आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है, वेरी गुड। तो एक डेरिवेशन ये हो गया। मैंने बोला था दूसरा डेरिवेशन और करेंगे तुरंत 1 मिनट के अंदर। इतना ही बड़ा डेरिवेशन 1 मिनट में, कैसा लग रहा है यार, ये सर ऐसा कैसे हो जाएगा, 1 मिनट में इतना बड़ा डेरिवेशन कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा, देखो हो रहा है। तुम्हारा नहीं हो मेरा तो होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U से रिप्रेजेंट करते हैं और देखो डेरिवेशन खत्म। U इज इक्वल टू W, मतलब कोई भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लेके आएंगे अगर हम, ठीक है, जैसे Q नॉट को लेके आ रहे थे, कहाँ लेके आ रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका। तो जब हम इसे यहाँ से लेके आएंगे तो जो वर्क करेंगे वो वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ गए, हो गया डेरिवेशन। ये है एनर्जी, ये हम पहले ही कर चुके थे। यही एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर हम चार्जेस, क्योंकि अब हमें दो लेने ही है, एक यहाँ रखा होगा, एक लेके आएंगे, दो हो गए, तो हम ऐसा करेंगे, इसी को हम लिख देंगे U इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R। तो पोटेंशियल और एनर्जी दो डेरिवेशन सेम है। पोटेंशियल का डेरिवेशन पूछेगा तो यहाँ तक करेंगे, Q नॉट का डिवाइड करके V निकाल देंगे। एनर्जी का पूछेगा तो लिख देंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस। खत्म। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज टू चार्जेस। हो गया काम। समझ में आ गई बात। तो ये बात हो गई पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है, और एनर्जी की यूनिट हम बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं, जब से फिजिक्स पढ़ रहे हैं तब से क्या होती है, जूल होती है, जूल। तो इसकी यूनिट भी जूल ही होगी क्योंकि वर्क डन है, ठीक है। तो ये बातें अब हमारी कंप्लीट हुई। किसकी, पोटेंशियल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। अब कुछ बातें हैं जो सुनने के लिए हैं, कुछ सुनने के लिए। सुनो क्या क्या सुनना है। पहली चीज, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर है। एक दिन और बता चुका हूं, फिर से सुन लो। पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर है। जब हम इनके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो न्यूमेरिकल करते समय हमें ये याद रखना पड़ेगा, डेरिवेशन भी, न्यूमेरिकल हो चाहे डेरिवेशन, हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी कि हम चार्ज का साइन लेंगे। अगर प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स ये स्केलर क्वांटिटीज नहीं थी, वेक्टर थी। वो कैसी थी, वेक्टर। और वेक्टर होने की वजह से हम क्या करते थे, डायरेक्शन ले लेते थे। क्या ले लेते थे, डायरेक्शन। और डायरेक्शन लेने की वजह से हम साइन नहीं लेते थे, ना प्लस लिया हमने ना कभी माइनस लिया, डायरेक्शन ले लेते थे। डायरेक्शन कहाँ थी, पॉजिटिव टू पॉइंट, पॉइंट टू नेगेटिव। फोर्स में क्या होता था, या तो वो आपस में पास पास आएंगे या फिर धक्का मार के दूर भगा देंगे, वो डायरेक्शन लेते थे हम। और इसमें हमें क्या करना है, साइन लेने, ठीक है। समझो कैसे। हमने दो डेरिवेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पढ़े। वही दो डेरिवेशन हम पोटेंशियल के लिए और कर रहे हैं अभी, ठीक है। फिर गॉस लॉ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, उस गॉस लॉ के इलेक्ट्रिक फील्ड से हम पोटेंशियल भी निकालेंगे, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में निकालेंगे। लेकिन आज दो डेरिवेशन करेंगे अभी हम, और वो कौन से हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। किसके लिए निकालना है, ड्यू टू डायपोल। तो ये बात याद हो गई कि ये dx और x का झंझट क्यों डाला है सर आपने, क्यों डाला है, क्योंकि फोर्स वेरिएबल था, और फोर्स को वेरिएबल न रखते हुए हमने यहाँ पर ये कंसिडर किया कि x डिस्टेंस पर जब डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा होगा तो फोर्स लगभग लगभग कांस्टेंट होगा, ठीक है। वेरी गुड। अब हमको क्या चाहिए, देखो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। डायपोल के लिए हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल चाहिए, ठीक है, फर्स्ट। और वही एट एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन क्या थी, याद है, एक्सियल लाइन क्या थी, उन डायपोल, ए बी डायपोल था, चार्ज एक पर माइनस क्यू था, दूसरे पर प्लस क्यू था, इसका मिड पॉइंट ओ था, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2l थी। इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर ये एक्सियल लाइन थी जहां p पॉइंट था। याद आ गया होगा अब तो। ये डिस्टेंस आधी हो गई, ये डिस्टेंस भी आधी हो गई। तो यहां से हमने लिखा था r प्लस l यहां तक के लिए,
और इस बी पॉइंट से चले थे आर माइनस एल। ये फिगर अभी तक बिल्कुल सेम इलेक्ट्रिक फील्ड वाला है। ए बी डायपोल, ए बी डायपोल की लेंथ 2l, मिड पॉइंट ओ, ओ से r डिस्टेंस पर पॉइंट P, ए से डिस्टेंस P तक की r प्लस एल, बी से डिस्टेंस r माइनस एल। यही लिखेंगे लैंग्वेज में भी। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2l हैविंग चार्ज माइनस q एंड प्लस q। We have to calculate electric potential at point P at axial line at distance r from the midpoint of the dipole. For this क्या करेंगे, इसके लिए पहले इसका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इसका पोटेंशियल निकालेंगे, और डायरेक्शन है नहीं, ऐड कर देंगे सीधा। ठीक है, निकालो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो क्या है बोलो, वी ए इज इक्वल टू के क्यू, क्यू कैसा है, माइनस का है भाई, के माइनस क्यू अपॉन आर, ए पी, ए पी कितना है, आर प्लस एल, बड़ा सा हो गया आर प्लस एल। ठीक है, ऐसे ही क्या करो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, आर भी होगा कहीं, हाँ, वी बी इज इक्वल टू, बी के लिए प्लस क्यू तो यही है, अच्छा सा बना लो, प्लस क्यू, बी बी इज इक्वल टू के क्यू प्लस का अपॉन डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस एल। इक्वेशन नंबर सेकेंड समझ में आ गया। पहले क्या करेंगे हम, माइनस क्यू के लिए निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, प्लस क्यू के लिए निकाल देंगे पोटेंशियल। अब क्या करना है, टोटल पोटेंशियल निकाल दो, टोटल पोटेंशियल निकाल दो। टोटल पोटेंशियल कैसे निकालोगे, ऐड करके। कैसे निकालेंगे, ऐड करके। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल वी पी इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी। वी पी, पी पर चाहिए ए की वजह से, बी की वजह से, दोनों को ऐड कर दो। वी ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस एल। ठीक है, माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल और प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस एल। क्या करें, के क्यू ले लो कॉमन, ले लिया कॉमन, ये प्लस वाला है इसे पहले लिख ले रहे हैं और कुछ नहीं है, आर माइनस एल, ये प्लस है, ये माइनस है इसे पीछे लिख दिया, आर प्लस एल। ठीक है, के क्यू एलसीएम बताओ जरा, आर माइनस एल और आर प्लस एल, हो गया एलसीएम। इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें कर दो, आर प्लस एल माइनस आर, बोलो बोलो, ये ऊपर जाएगा, ये माइनस क्या कर देगा इसे, प्लस। ठीक है, आर प्लस एल यहाँ आ गया, माइनस ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस आर हो जाएगा, माइनस का एल माइनस के साथ में क्या बन जाएगा, प्लस। करो, आर से आर खत्म, के क्यू आर से आर खत्म, एल और एल 2l अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किसकी वैल्यू है ये, v एट p, वी पी इज इक्वल टू के। इसे जानता है कोई, q इंटू 2l क्या है, p क्या है ये, p, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, यहाँ और लिख देते हैं, v इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने एक काम किया था, L इज वेरी स्मॉल, सो निग्लेक्टिंग L स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू आर स्क्वायर। कर दो, निग्लेक्ट कर दो, किसे निग्लेक्ट कर दो, L स्क्वायर इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, L स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर से, तो हटाओ इसे, हटाओ तो क्या बचेगा,
Kp/r²। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल लाइन। तो ये डेरिवेशन पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड से थोड़ा सा सिंपल हो गया है। कितना सिंपल हो गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें यहाँ पर डायरेक्शन लेनी पड़ी थी, फिर देखना पड़ा था कि अपोजिट है, बड़े में से छोटे को माइनस करो, वो बच गया। सीधा इसके लिए निकालो पोटेंशियल, इसके लिए निकालो पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया भैया, खत्म। वेरी गुड। तो एकदम सिंपल सा है। क्या करेंगे, प्लस क्यू के लिए निकालेंगे, माइनस क्यू के लिए निकालेंगे और टोटल पोटेंशियल के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। फिर तो सिंपल सा मैथ है, बहुत सिंपल सा, जो कि 6th-7th क्लास का बच्चा भी कैलकुलेट कर देगा। लास्ट में पहुंच के फिर फिजिक्स लग जाएगी कि 2l बहुत छोटा था, जो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस थी वो बहुत छोटी थी, उसकी आधी की और छोटी हो गई, इसका स्क्वायर किया और छोटी हो गई। बहुत छोटी को भगाओ, जब करोड़ों रुपए आ जाए तो 10-20 रुपए की चिंता नहीं करनी है फिर, है ना? सही है कि नहीं? करोड़ों अगर आ जाए तो 10-20 रुपए की चिंता नहीं करनी है। वैसे 10-20 रुपए बहुत हैं, नहीं तो कहीं फेंकने लगो। तो v = क्या बचेगा, Kp/r²। ठीक, अब सेकेंड डेरिवेशन इसका। अब हमें चाहिए इक्वेटोरियल। क्या चाहिए? इक्वेटोरियल। सेकेंड डेरिवेशन है एट इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन कहाँ थी? एक्सिस के परपेंडिकुलर मिड पॉइंट से पास हो गई। ये डायपोल बी ए -q + q, मिड पॉइंट O और r डिस्टेंस पे आ गया पॉइंट P। ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस r² + l², ये भी r² + l²। देखो समझ में आ गया होगा। -q + q, AB टोटल लेंथ कितनी थी? 2l, आधी इधर आधी इधर। O से r डिस्टेंस पे पॉइंट P, ये बचा है, पाइथागोरस लगा दिए, r² + l² का रूट, और यहाँ पर भी r² + l² का रूट। ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू -q चार्ज। -q चार्ज के लिए क्या होगा? VA K -q अपॉन r² + l² का अंडर रूट। ठीक है, डिस्टेंस ये चाहिए हमें, ये डिस्टेंस ले लिया हमने। KQ/r फॉर्मूला ही है बस, पॉइंट चार्ज के लिए अभी ड्राइव किया था हमने, जो इसे यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस ये वाली चाहिए थी, ये डिस्टेंस आ गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू +q, डिस्टेंस यही r² + आ गए, दोनों आ गए। टोटल पोटेंशियल ऐड करना है, ऐड कर दो, वैल्यूज को पुट करो और ऐड करो। हाँ भैया, r² + l² का अंडर रूट, r² + l² का अंडर रूट, आंसर इज 0। क्या बात है, आंसर कितना आया? 0। 0 कैसे हो गया? जरा सोचने की बात है ये तो। सोचो कैसे 0 हो गया। पहले तो एक्सियल लाइन पे तो आ रहा है, इस पे 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब क्या हुआ? 0 आने का मतलब तो ये हुआ कि पॉइंट P तक, इस पॉइंट तक इन्फिनिटी से जब हम लेके आएंगे चार्ज को, तो हमने कोई वर्क ही नहीं किया। यही तो कह रहा है। P पॉइंट पर डायपोल के लिए इक्वेटोरियल लाइन पर कोई वर्क नहीं होगा। तो ये बात याद कर लो कि अगर हम किसी भी चार्ज को इलेक्ट्रिक डायपोल की इक्वेटोरियल प्लेन में चलाएंगे तो कोई वर्क नहीं होगा। याद हो गई बात? ठीक है, तो इतना ही आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि मैटर बहुत हो गया है, टाइम कम है, लेकिन मैटर काफ़ी कर लिया है आप लोगों ने, और ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी तभी हो पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? एक तो हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। अभी तो 2 चार्जेस के लिए पढ़िए, K Q1 Q2/r। अब 2 चार्जेस से ज़्यादा चार्जेस होंगे तब पढ़ना है हमें। ठीक है, और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ना है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल वाला पोर्शन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, तो इसे स्टडी करो। थैंक यू।